हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सारा ए शेरवल, एस्ट्रो वास्तु न्यूमरोलॉजिस्ट और आप लोगों की सबसे बड़ी मोटिवेटर। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद में वीडियो बनाया है, पर आने वाले समय में मैं रेगुलर हो रही हूँ और रेगुलरली कुछ ना कुछ मैं वीडियोस बनाना शुरू कर रही हूँ। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, नाराज़ मत रहिए मुझसे। और मैं फिर से वापस आ गई हूँ और वीडियो बनाना शुरू कर दिया है मैंने। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, बहुत ख़ास है, मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि हम लोगों को अपनी रूट्स के साथ में कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने जो पूर्वज हैं उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। काम में हम लोग इतने मशरूफ़ हो जाते हैं, कई बार इनको याद करने का या थैंक यू बोलने का या इनके बारे में 2 मिनट सोचने का भी समय नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। तो आपको बता ही देती हूँ। आज मैं बात करूँगी कि श्राद्ध क्या होता है, क्यों करना चाहिए, इसका क्या सिग्निफिकेंस है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग श्राद्ध करें और श्राद्ध करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में पूरे वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। बहुत मेहनत से मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो आप लोगों का एक लाइक मेरी मोटिवेशन बढ़ा देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं हर साल कहती हूँ कि देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम बर्थडेज मनाते हैं, हम लोग फादर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं। तो उसी तरह से हमारे हिंदू कल्चर के अंदर, रीति रिवाजों के अंदर भी एक ऐसा डे है जिसको हमने एंसेस्टर्स डे बोल दिया कि हम एंसेस्टर्स डे मनाते हैं। अब आप देखिए कितना फ़र्क है एक वेस्टर्न कल्चर में और इंडियन कल्चर में। हम अपने इंडियन कल्चर के अंदर अपने पूर्वजों का दिन मनाते हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में हम लोग जो फादर्स डे, मदर्स डे, हम लोग बर्थडेज तक भी मनाते हैं। एक तरीके का कहते हैं ना, कुछ एक अलग तरीके का सेलिब्रेशन कह लीजिए कि जो हम बर्थडेज पे करते हैं या हम फादर्स डे पे करते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन को थोड़ा सा महत्व देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर फादर्स डे है तो हम अपने फादर को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, गिफ्ट्स लेके जाते हैं। मदर्स डे है तो मदर को रिस्पेक्ट देते हैं, गिफ्ट्स लेके जाते हैं, उनका मनपसंद का खाना उन्हें खिलाते हैं। तो उसी तरह से हमारा जो एंसेस्टर्स डे होता है उसी को तो श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध यानी कि श्रद्धा से किया हुआ काम, जो हम अपने पूर्वजों को याद करते हुए करते हैं, और ये श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसा कनेक्शन होता है कुछ पर्टिकुलर डेज के टाइम पे, जिसे हम श्राद्ध पीरियड कहते हैं। और उस श्राद्ध का जब स्टार्टिंग होती है, जैसे कि इस बार जो 2023 में श्राद्ध स्टार्ट हो रहे हैं, वो 29 सितंबर से शुरुआत हो रही है और ये 14 सितंबर तक श्राद्ध रहेंगे। तो ये जो तारीख है, ये जो डेज है, इन डेज के अंदर यूनिवर्स के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो हमारे एंसेस्टर्स की एनर्जीज को एक्टिवेट कर देती हैं। एंड दैट्स द टाइम व्हेन यू नीड टू कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स। यानी कि अगर आपने पूरे साल में भी अगर अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को याद नहीं किया, तो ये एक ऐसा समय है जो बहुत स्ट्रांगली आपको एक चांस देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कनेक्ट करें अपने एंसेस्टर्स के साथ में। देखिए, वो तो आपको ब्लेसिंग ही देते हैं, आपको कुछ, आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन आपके अंदर अगर एक श्रद्धा होती है और आप कहते हो इस बार मैं श्राद्ध कर रहा हूँ अपने एंसेस्टर्स के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भोजन 10 लोगों को कराना है या 5 लोगों को कराना है। बात ये होती है कि आपके अंदर कितनी श्रद्धा है, आप कितनी श्रद्धा से अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, उनके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से तो आज हम हैं। आज हमारे दादाजी नहीं होते तो हमारे फादर भी नहीं होते, अगर फादर नहीं होते तो हम नहीं होते। उसी तरह से जो मदर्स हैं और जो हमारी नानी हैं या नाना जी थे या जो दादा और दादी जी थी, तो ये इसके आगे थे कितने हमारे ऐसे पूर्वज हैं जो कि हम तो उनको जानते भी नहीं हैं। लेकिन ये जो टाइम होता है, ये जो श्राद्ध का समय होता है, इस समय हम उनको रोज़ थैंक यू बोलें, उनको ग्रैटिट्यूड करें और बोलें कि आप लोगों की वजह से आज हम लोग इतने खुशहाल हैं
और इतनी तरक्की कर रहे हैं आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से। और उन ब्लेसिंग्स को आप देखिए, आप करके देखिए कि कितना अच्छा आपको फील होता है। आपको खुद ही लगेगा शायद वो कहीं ना कहीं आपके आसपास ही हैं और आपको कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं आपको देखकर। तो देखिए, कनेक्शन स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है एंड दैट्स द राइट टाइम, श्राद्ध का समय। तो श्राद्ध के समय में अपने पूर्वजों को याद करिए, कुछ ना कुछ श्रद्धा से डोनेट कर दीजिए। खीर पूड़ी का एक चलन है हिंदू रीति रिवाज के अंदर कि खीर पूड़ी बनाई जाती है, खिलाई जाती है। तो अगर आप खीर पूड़ी बनाते हैं, खिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो भी आप दान करना चाहें, या आप जैसे आप कंबल दान कर सकते हैं, पैसों का दान कर सकते हैं, आप कुछ भी खाना बनाकर कहीं पे भी डोनेट कर कर आ सकते हैं, मंदिर में भोजन करा सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा है। अपने दोस्तों को बुलाकर उनको खाना खिला सकते हैं। कहा ना कि श्रद्धा की बात है, और जितनी आप श्रद्धा रखेंगे उतनी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और ये ब्लेसिंग्स बहुत कामयाब ब्लेसिंग्स होती हैं, क्योंकि ये देखिए, ये इंसेस्टर्स कहते हैं कि हमारे जो पितृलोक होते हैं ना, पितृलोक में रहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है, हम लोग का कहते हैं ना, ये जितने आसमान में तारे हैं वो सारे के सारे हमारे एंसेस्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं से तो देखिए कोई तो कोई कनेक्शन है ही है। और मैं हमेशा ऐसा कहती हूँ, और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी यही बोला था कि हम लोग अगर उनके साथ में इस समय अगर 5 मिनट के लिए भी कनेक्शन बना लें तो बहुत ही फ़ायदा देता है और हम लोगों को तरक्की देता है, ब्लेसिंग्स देता है। देखिए, हम लोग उन्हें नहीं देख पाते, लेकिन क्या पता वो लोग हमें देख रहे हो, तो वो लोग तो खुश हो रहे होंगे ना कि देखिए हमारे बच्चे, हमारा खानदान कितना आगे बढ़ रहा है, हमारे बच्चे कितनी तरक्की कर रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ पे एंसेस्टर्स को याद नहीं किया जाता या उनके बारे में सोचा नहीं जाता, उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, तो वहाँ पे बच्चों की शादियाँ भी डिले हो जाती हैं। कई बार शादियाँ जब डिले होती हैं तो उसका कारण पितृदोष भी हो सकता है। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, यू कैन टेक द बेनिफिट। आप अपने जो भी तरीका है, आप उस तरीके से पंडित को बुलाकर अगर आप प्रॉपर तरीके से श्राद्ध करना चाहें आप वो कर सकते हैं, मंदिर में जाके करना चाहें आप वो कर सकते हैं, घर में करना चाहें आप वो कर सकते हैं। आजकल तो हर तरह से श्राद्ध करने के तरीके उपलब्ध हैं। ये आपकी श्रद्धा है कि आप कैसे करना चाहती हैं। लेकिन मैं स्ट्रांगली आप सभी को कहूँगी कि इस बार आप लोग श्राद्ध ज़रूर करिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर करिएगा। यूनिवर्स को देख के कम से कम हर रोज़ इन दिनों 5 मिनट के लिए अपने एंसेस्टर्स को याद करके, उनके बारे में सोच के उनको थैंक यू ज़रूर बोल दीजिएगा। और हाँ, अपने साउथ वेस्ट को बहुत क्लीन रखिएगा, क्योंकि साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अंदर पितरों का वास होता है, पितरों की ब्लेसिंग्स होती है। तो अगर आप अपने घर का साउथ वेस्ट क्लियर कर देते हैं, वहाँ पे अच्छी एनर्जीज लेकर आते हैं, जैसे अच्छी फ्रेग्रेंस के साथ, किसी कैंडल के साथ में येलो कलर के सुंदर से ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगा सकते हैं, तो ये आपके साउथ वेस्ट को बहुत ब्यूटीफुल बना देगा और एक्टिवेट कर देगा एंड इट विल हेल्प यू टू एस्टैब्लिश योर कनेक्शन विद योर एंसेस्टर्स। तो दोस्तों, इसी के साथ अब मैं वीडियो बंद करती हूँ, लेकिन हाँ, अगली बार आऊँगी किसी और अच्छे वीडियो के साथ में, अच्छे टॉपिक के साथ में। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और बने रहिए, मैं रेगुलरली वीडियो सब डालने वाली हूँ। तो अब मैं चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले इन दिनों श्राद्ध ज़रूर करिएगा। थैंक यू।